हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उसे जानने से पहले सेंटेंस यानी वाक्य की सामान्य सी बातें आपको बताता हूं, जो टेंस सीखने में आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसी भी सेंटेंस या वाक्य के 4 भाग होते हैं जो हमें सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में हेल्प करते हैं। उनमें सबसे पहला है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता या डूअर बोलते हैं। दूसरा है मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया या मुख्य कार्य भी बोल देते हैं। तीसरा है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और चौथा है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे महेश गाना गा रहा है। इस वाक्य में महेश कर्ता है यानी काम करने वाला। किसी सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा मुख्य क्रिया की बात करते हैं। गा, ये इसमें मुख्य क्रिया है, या आप देख रहे होंगे गा, गाना गाने का काम हो रहा है तो इसीलिए ये मुख्य क्रिया है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो रहा है के स्थान पर लिखी जाती है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा इसी वीडियो में। इन सब के बाद वाक्य में जो बचता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस वाक्य में गाना बचा है और वो ही ऑब्जेक्ट है। जैसे महेश गाना गा रहा है की इंग्लिश है महेश इज सिंगिंग द सॉन्ग। इसमें महेश काम करने वाला है, गाना गाने वाला है, इसलिए यह सब्जेक्ट है। जो इसमें इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और रहा है के स्थान पर यह लगाई गई है। सिंगिंग गा की इंग्लिश है, जो मेन वर्ब है यानी कि मुख्य क्रिया है। देखिए इसमें गाने का ही काम हो रहा है इसलिए यह मुख्य क्रिया है। और जो बाकी बचा एक ही शब्द है वो है गाना, उसकी इंग्लिश है सॉन्ग, उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान की बात करते हैं। देखिए इस टेंस के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं, मतलब है से संबंधित शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। इसमें क्या सभी सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसे इस वाले टेंस में देखते हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो इसमें इज लगेगी, और प्लूरल होगा, बहुवचन होगा सब्जेक्ट, तो आर लगेगी। और अगर आई होगा यानी कि जिसकी हिंदी मैं है तो एम लगेगी, और अगर यू होगा यानी कि तुम तो फिर आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस और नंबर 2 WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगती है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगती है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। जैसे वह एक चोर है, इसमें वह के बारे में बात हो रही है इसलिए यह एक सब्जेक्ट है। वह की इंग्लिश है ही। देखिए वह की 2 इंग्लिश होती हैं। एक, अगर वो मेल का बोध करा रहा हो तो उसकी इंग्लिश होती है ही, और अगर वो फीमेल का बोध करा रहा हो तो इसकी इंग्लिश होती है शी। अगर वो मेल और फीमेल, मतलब अगर हम उनमें भेद नहीं कर पा रहे हैं, वो मेल का भी करा सकता है, फीमेल का भी करा सकता है, दोनों का बोध करा सकता है, तो फिर हम मेल के रूप में उसकी इंग्लिश ही लगाते हैं। जैसे इसमें वह एक चोर है तो इसलिए हमने इसकी इंग्लिश वह की ही लगाई है। अब वह के बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो वह, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा है एक वचन है वह, तो इसकी साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, तो इसलिए यहाँ पर लगेगी इज। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बचा, देखिए वह की इंग्लिश ही लग गई, और जो ये लास्ट में है दिया हुआ है इसकी इंग्लिश होती है इज, हेल्पिंग वर्ब लगती है। उसके बाद एक चोर, तो एक की इंग्लिश ए लग गई और चोर की इंग्लिश थीफ लग गई। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, उसका नाम रॉकी है। देखिए इसमें किसका नाम रॉकी है, उसका नाम, तो ये सब्जेक्ट है। उसके नाम की इंग्लिश लग गई हिज नेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसका नाम, देखिए एक वचन है, एक है, तो इसलिए हमने इसकी लगाई इज। उसके बाद क्या बचा इस सेंटेंस में, रॉकी, तो रॉकी को रॉकी लिख दिया।
नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तुम एक शिक्षक हो। देखिए इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश हमने यहाँ यू लगा दी है। अब देखिए ऊपर मैंने आपको लिखा के दिखाया था तुम के साथ लगती है आर, तो इसलिए यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लग गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा एक शिक्षक, तो एक की इंग्लिश ए लगा दी गई और शिक्षक की इंग्लिश टीचर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जो कि है मैं एक अभियंता हूँ। देखिए इसमें आई, मैं की इंग्लिश लगा दी गई, सब्जेक्ट है ये, बात हो रही है मैं की, तथा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग गई। देखिए यहाँ आई के साथ एम, तो हमने यहाँ आई के साथ एम लगा दी। उसके बाद एक अभियंता, ये बचा ऑब्जेक्ट, तो एक की इंग्लिश ए लगा दी गई और अभियंता की इंग्लिश इंजीनियर लगा दी गई। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, राजा ईमानदार नहीं है। इसमें सब्जेक्ट है राजा, राजा की इंग्लिश किंग, उसके साथ किंग, देखिए एक वचन है किंग राजा, तो इसलिए इसके साथ लगा इज, तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख रहा है नोट, तो हमने नोट लगा दिया नहीं के स्थान पर। अब जो वर्ड बचा वो ऑब्जेक्ट होगा, इसमें बचा ईमानदार, तो ईमानदार की इंग्लिश ऑनेस्ट यहाँ पर लगा दी गई। अब बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंस की, तुम चतुर नहीं हो। तो तुम की इंग्लिश यू, और यू जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, फिर नहीं की जगह नोट लग गया और एक ही वर्ड बचा चतुर, तो उसकी इंग्लिश लगा दी गई क्लेवर। अगला सेंटेंस, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए इसमें मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, उसके बाद नोट और जो एक वर्ड बचा चोर, उसकी इंग्लिश लगा दी गई थीफ। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगला सेंटेंस है, पानी मीठा नहीं है। तो पानी की इंग्लिश वाटर। अब देखिए पानी एक ही है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर इज लगा। उसके बाद नोट और एक ही वर्ड बचा मीठा, तो उसकी इंग्लिश स्वीट, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिंपल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव की पहचान ये होती है कि ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, मतलब इन वाले सेंटेंसेस में सबसे पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है। इसे बनाने का रूल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर नोट आएगा तो लगा देंगे और नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। और आगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे क्या वह एक लड़का है, तो इसमें देखिए क्या की इंग्लिश नहीं लगती, क्या की जगह लगती है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये हमें कैसा पता लगेगा। हाँ ये पता लगेगा सब्जेक्ट को देखकर। इसमें सब्जेक्ट दूसरे नंबर पर लिखा रहता है, जैसे वह, तो वह सब्जेक्ट एक वचन है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, तो इसलिए क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह यहाँ पर हमने लगा दिया इज। उसके बाद बताती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की जगह वह की इंग्लिश ही लगा दी, क्योंकि लड़के से संबंधित बात हो रही है। फिर नोट, देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए नोट नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट बचा एक लड़का, तो एक की इंग्लिश ए लगा दी और लड़के की इंग्लिश बॉय लगा दी, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम चतुर नहीं हो। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है दूसरे नंबर का जिसके बारे में बात हो रही है, तो तुम के साथ लगती है हेल्पिंग वर्ब आर, इसलिए हमने क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब लगा दी आर। फिर तुम की इंग्लिश यू। उसके बाद इस सेंटेंस में नहीं भी दिया गया है तो हमने नोट भी लगा दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा चतुर, तो उसकी इंग्लिश हमने लगा दी क्लेवर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरे टाइप की बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव। देखिए WH इंट्रोगेटिव की पहचान ये है कि इन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है। प्रश्नसूचक शब्द होते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कितने आदि, इस तरह के। तो इसकी जो इंग्लिश बनती है उसका जो रूल है वो है, सबसे पहले लगेगी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट को देखकर, उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश लगेगी, फिर नोट अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह होशियार क्यों नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, आप देख ही पा रहे होंगे। इनकी एक सिंपल सी पहचान करने की मैं आपको ट्रिक बता दूं, ये सेंटेंसेस के बीच में होते हैं और आमतौर पर कैसे शुरू होते हैं। 99% केसेस में ये कैसे शुरू होते हैं। तो क्यों की इंग्लिश लगा दी हमने वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं और हेल्पिंग वर्ब हम देखकर लगाएंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट इसमें वह है और वह एक वचन है, तो इसलिए हमने वाई के साथ लगा दी हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, वह की इंग्लिश ही, फिर नोट इसमें आ रहा था तो हमने नोट भी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट बचा होशियार, तो उसकी इंग्लिश हमने लगा दी इंटेलिजेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला, तुम चतुर क्यों हो।
इसमें देखिए क्यों WH वर्ड है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों की इंग्लिश हमने लगा दी है वाई। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें तुम दिया हुआ है और तुम के साथ यानी कि यू के साथ लगती है आर, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ड हमने लगा दी है आर। उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश यानी कि यू। नोट इसमें नहीं आ रहा है तो उसे हमने छोड़ दिया है, और फिर चतुर जो कि ऑब्जेक्ट बचा है इसकी इंग्लिश लगा दी है क्लेवर, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये टेंस कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। सो गाइज़, इफ़ यू इन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को, परिवारजनों को, आपके भाई बहनों को कुछ हेल्प कर सकता है इंग्लिश सीखने में, तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।